तुम भेड़िया सैनिक आखिर कर क्या रहे हो? खुद पर काबू रखो, हमें जनता से नहीं उलझना है। बस एक बार ये मिशन पूरा हो जाए, फिर हम इज्जत के साथ रिटायर हो सकेंगे। क्या कहा एबेला? तुमसे कुछ होगा भी या नहीं? नतीजा इतना घटिया कैसे हो गया? मुझे लगा था बैटरी तोप के एक वार से काम तमाम हो जाएगा। आंटी, हिलिएगा मत, इस सिग्नल में मोशन सेंसर लगा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, ये लांग या की सेवा है, ये आपका फर्ज है। 这里是 आइस किंग लूचेन, दूसरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। सबसे शक्तिशाली विलेन सिस्टम सक्रिय, बाइंडिंग सफल रही, कॉम्बैट पावर बफ, बाइंडिंग सफल। होस्ट की पहचान, इस दुनिया का इकलौता क्लास योद्धा, ब्लड डेमन। रहम करो मुझ पर, प्लीज, मुझे मत मारो। ये क्या हो रहा है? मैं तो बंधकों को बचा रहा था, वो अचानक हुआ धमाका। मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये सब क्या इस शरीर ने किया है? मैं, महान आइस किंग, इस शैतान के शरीर में कैसे आ गया? ये महादानव अभी तक मरा नहीं। ये सब क्या इस शरीर ने किया है? मैं, महान आइस किंग, इस शैतान के शरीर में कैसे आ गया? ये महादानव सबसे शक्तिशाली विलेन सिस्टम, पहला मिशन जारी किया जाता है। 72 घंटों के भीतर होली शील्ड नाइट्स के कमांडर को खत्म करो। आ क्लास योद्धा लियो, मिशन फेल होने की सजा, इस दुनिया का विनाश, सभी निचले स्तर के जीवों का अंत, उल्टी गिनती शुरू। धत तेरे की, ये कैसा बकवास मिशन है? दूसरों के सिस्टम में तो ढेर सारी जादुई शक्तियां मिलती हैं ताकि वो पलक झपकते ही शिखर पर पहुंच सकें, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे ये विलेन वाला रोल क्यों मिला? मुझे ये मंजूर नहीं। मिशन जारी हो चुका है। होस्ट, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लू चेन ने 10 साल सेना में बिताए हैं, पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की है, और ये घटिया सिस्टम मुझे धमकी दे रहा है। मजाक चल रहा है क्या? मैं एक बेगुनाह नाइट को मारूं और फेल हुआ तो मासूमों का कत्लेआम। ये इमोशनल ब्लैकमेल मुझ पर नहीं चलेगा। ये आवाज कैसी? क्या अभी भी आग लगी है? तुम एक राक्षस हो। शैतान, दूर रहो, मेरे पास मत आना। तुम एक राक्षस हो। शैतान, दूर रहो, मेरे पास मत आना। बंधक को छोड़ दो, तुम बचकर नहीं जा सकते। दम है तो गोली चलाओ। वैसे भी मैं सालों से जहर बेच रहा हूँ, मैंने काफी पैसा कमा लिया है। मरते वक्त किसी को साथ ले जाऊंगा तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा। तुम इंसाफ के सिपाही हो। किसी शैतान की धमकी के आगे मत झुकना। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। चेतावनी, मिशन के दौरान ब्लड डेमन की विलेन वाली छवि खराब नहीं होनी चाहिए, वरना सिस्टम मिशन को तुरंत फेल मान लेगा और इस दुनिया के सभी कमजोर जीवों को मिटा दिया जाएगा। लानत है, पिछली जिंदगी में अच्छा बनने पर गालियां मिली, अब यहाँ भी अच्छा बनने की कोशिश की तो मिशन फेल होने की धमकी मिल रही है। क्या ये विलेन का ठप्पा मेरे पीछे से कभी नहीं हटेगा? ये तो आ क्लास का ब्लड डेमन है। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम लोग उसे बचाने आए हो? पीछे हटो, जल्दी यहाँ से निकलो। सर, क्या हम उस बच्चे को नहीं बचाएंगे?
कैसी जान? पहले अपनी जान बचाओ। साफ दिख रहा है यहाँ अभी अभी ब्लड डीमन ने कत्लेआम मचाया है। इसे बचाने के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगाना समझदारी नहीं होगी। चलो यहाँ से निकलो, फौरन बड़े बुजुर्गों को खबर करो। जरा रुको, तो इस दुनिया का दस्तूर ये है कि ताकतवर को नैतिकता की बेड़ियां नहीं रोक सकती और कमजोरों को कचरे की तरह कहीं भी फेंका जा सकता है। एक जरूरी सूचना, आपके मिशन को पूरा करने के लिए अब सिर्फ सेस्टिव निर्णय घंटे बचे हैं। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आना। ये क्या माजरा है? लीडर अपने साथ एक बच्चे को लेकर आए हैं। क्या वो पूरे गांव को खत्म करने नहीं गए थे? फिर इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? कमांडर, आप वापस आ गए? क्या ये आपका नया खिलौना है? क्या इसे निशाना बनाने के लिए लाए हैं या फिर अपने शिकारी कुत्तों का निवाला बनाएंगे? थू, तो ये है वो नीच जिसके बारे में यादों में देखा था। इसके हाथ न जाने कितने मासूमों के खून से रंगे हैं। वाकई ये तो एक नंबर का घटिया इंसान है। हे लीफेन, मैं क्या करता हूँ ये पूछने की तेरी औकात नहीं है। गुस्ताखी माफ हुजूर, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ये बच्चा बड़ा कोमल सा है। मुझे लगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे क्या लगता है। अगर एक लफ्ज और बोला तो अगला नंबर तेरा होगा। भेड़ियों के सामने तू ही जाएगा। कमांडर, क्यों ना ये बच्चा मुझे सौंप दे। ये लाओ मा है। ब्लड डीमन की यादों के हिसाब से ये आदमी काफी हद तक ईमानदार है। वैसे भी अभी कोई और भरोसेमंद नहीं है। इसे ये बच्चा सौंपना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। ये लड़का मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। इसे अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। इससे छोटे मोटे काम करवाओ, बस ध्यान रहे ये मरना नहीं चाहिए। जी हुजूर। है लीफेन, शाम होने से पहले मुझे शेंगडुन नाइट्स के कमांडर की पूरी जानकारी चाहिए। उसकी दवाइयों और ताकत का राज पता करो और खास तौर पर उसका मिजाज और उसकी कमजोरियां क्या हैं। ले आओ। शेंगडुन नाइट्स का कमांडर, ए रैंक का एक ताकतवर योद्धा। कमांडर, क्या आपका मतलब है कि मैं उसे जड़ से खत्म करने वाला हूँ? हाँ, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। आप भी ए रैंक के योद्धा हैं। अगर हमने सही वक्त पर चुपके से हमला किया तो वो वहीं ढेर हो जाएगा। नहीं, मैं शेंग सिटी के मुख्य दरवाजे पर जाऊंगा। पूरी दुनिया के सामने मैं उसे अपने पैरों तले रौंद दूंगा। ये ऊर्जा, ये खौफनाक ताकत, ये यकीनन ए रैंक से कहीं ज्यादा है। इससे दुश्मनी मोल लेना खुदकुशी होगी। कल दोपहर को शहर के बाहर मौत का मुकाबला होगा। अगर वो नहीं आया तो मैं पूरे इलाके को खून की नदी बना दूंगा। ब्लड डीमन, जल्दी करो, फौरन कमांडर को खबर दो। कमांडर, ब्लड डीमन बहुत ही बेरहम है। उसकी चालें बहुत गहरी होती हैं। उसका अचानक यूं खुलेआम चुनौती देना जरूर कोई बड़ा जाल है। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। वाइस कमांडर, उस शैतान ने न जाने कितने गांवों को तबाह किया है और अब वो हमें सरेआम ललकार रहा है। अगर हम पीछे हट गए तो हमारे नाइट्स की शान मिट्टी में मिल जाएगी। शेंग सिटी की इज्जत का क्या होगा? कार्ल, जरा शांत हो जाओ। ब्लड डीमन भी ये रैंक का योद्धा है। उसकी ताकत को कम आंकना भारी पड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ। कमांडर, बस हुक्म दीजिए। मैं कार्ल सबसे आगे रहकर हमला करूंगा और उस शैतान को मौत के घाट उतार दूंगा। बस करो। हैली, मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ पर कार्ल की बात में दम है। एक योद्धा के सम्मान पर कोई दाग नहीं लग सकता। ये जंग मैं आज सबको दिखा दूंगा कि बुराई का अंत हमेशा पवित्र रोशनी से ही होता है। क्या वो रक्त पिशाच सच में यहाँ आने की हिम्मत करेगा? कभी नहीं। कप्तान लियो साक्षात रोशनी का अवतार है। वो उस शैतान को धूल चटाकर ही दम लेंगे। तो आखिर तुम आ ही गए। क्या तुमने अपनी मौत चुन ली है? रक्त पिशाच, आज मैं इस पवित्र रोशनी की कसम खाकर कहता हूँ कि आज तुम्हारी बुराई का अंत निश्चित है। मेरा अंत करोगे अपनी इस मामूली रैंक की ताकत के साथ।
क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम सिस्टम अलर्ट, मिशन पूरा करने की समय सीमा, सिर्फ ट्विंटल ऑनर घंटे शेष हैं। आओ फिर, वक्त बर्बाद मत करो, मुझे भी तो देखने दो कि तुम जैसे महान योद्धा की हड्डियां कितनी मजबूत हैं। कितनी भयानक ताकत है ये। लियो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, वरना सिर्फ 3 बार के अंदर तुम्हारा सिर मेरे पैरों के नीचे फुटबॉल की तरह होगा। कप्तान, ये रही वो जानकारी जो आपने मांगी थी। इसे जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, पर आखिरकार लियो की कमोरियों का पता चल ही गया। उसकी ताकत, उसके हथियार और लड़ने का खास तरीका, सब इसमें है। इस जानकारी के साथ आप उसे आसानी से कुचल देंगे। गंभीर स्वभाव, हर काम सलीके से करने वाला, अपनी साख का भूखा, सम्मान ही उसके लिए सब कुछ है, पूरी तरह समर्पित। मिल गया। लियो, देखो, मैंने खास तुम्हारे लिए मौत का कैसा जाल बुना है। तुम्हारे जैसे को ठिकाने लगाने के लिए मुझे तलवार की भी जरूरत नहीं। बदतमी कहीं के, अब तू नहीं बचेगा। बस इतना ही दम है। क्या मुझे गुदगुदी कर रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? इसकी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा बच चुकी है। ये रैंक की ताकत तो कतई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। इस रैंक के शरीर की ये मबूती वाकई किसी राक्षस जैसी है। ज्यादा देर खेल नहीं सकता, इससे पहले कि उसका बचाव पूरी तरह से बिखर जाए। मुझे आखिरी और घातक वार करना होगा। नामुमकिन। कप्तान की पवित्र ढाल को आज तक कोई हिला भी नहीं पाया था। तुम्हारा ये कछुआ कवच मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा सख्त निकला, पर अब ये और कितने वार झेलेगा? मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब तान लियो, अब खेल खत्म। यही सही मौका है। उसकी हिम्मत और शरीर दोनों जवाब दे चुके हैं। उसे मौत की नींद सुलाने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। तो ये है तुम्हारा तथाकथित रखवाला। कितना कमोर निकला। कप्तान, वो मर गए। रक्त पिशाच, मैं तुझे इंदा नहीं छूंगा। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझे और लाशें बिछाने में कोई परहेज नहीं होगा। तुम कप्तान के शरीर को कहां ले जा रहे हो? क्या इरादा है तुम्हारा? ये मेरी जीत का इनाम है, और अब इसका क्या करना है ये सिर्फ मैं तय करूंगा। रक्त पिशाच, मैं एली पवित्र रोशनी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं बदला लूंगी। तुझे मैं टुकड़ों में काट दूंगा। चेतावनी, मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। अब क्या करूं? क्या रास्ता है? सिस्टम ने अभी तक मिशन को सफल घोषित क्यों नहीं किया? क्या मेरी योजना गलत थी? लीडर, आपकी शक्ति का कोई जवाब नहीं। ये होली शील्ड नाइट्स का कमांडर था, महान योद्धा लियो, और आपने इसे इतनी आसानी से ढेर कर दिया। अब तो पूरा महाद्वीप आपके नाम से ही कांपने लगेगा। लीडर, इस लियो की लाश का हमें क्या करना चाहिए? होली शील्ड नाइट्स वाले इस बात को आसानी से नहीं पचा पाएंगे। लाश, इतनी कीमती चीज को फेंकना तो बेवकूफी होगी। सुना है मेरे शिकारी कुत्तों ने काफी समय से किसी
रैंक योद्धा का मांस नहीं चखा है। क्या बात है लीडर, लियो को कुत्तों के आगे डालना। जब ये खबर बाहर जाएगी तो उन खुद को इंसाफ का रखवाला कहने वालों की रूह कांप जाएगी। बस बहुत हुआ। ग्रिफिन, जाओ और मेरे शिकारी कुत्तों को लेकर आओ। जी लीडर। क्यों ओल्ड मां, तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं लीडर, मेरी इतनी हिम्मत कहां। लेकिन लियो आखिर होली शील्ड नाइट्स का कमांडर था। उसे इस तरह कुत्तों को खिलाना, अगर ये बात फैली तो शायद पूरे होली सिटी का गुस्सा हम पर फूट पेगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होने दो, वो सब ढोंगी हैं। अच्छा ही है, सबको एक साथ मौत के घाट उतार दूंगा। अब क्या करूं? लियो को बचाने का समय हाथ से निकलता जा रहा है। अगर उसे अभी नहीं बचाया तो वो सच में मर जाएगा। पर अगर मिशन पूरा नहीं हुआ और लियो इंदा बच गया तो अम्मू और बाकी सब मारे जाएंगे। ये तो बहुत भी मुसीबत है। बधाई हो, इस स्तर का मिशन 72 घंटों के भीतर होली शील्ड नाइट्स के कमांडर रैंक योद्धा लियो को मारना मिशन सफल घोषित किया जाता है। क्या मिशन पूरा हो गया? हाँ, मेरी चाल काम कर गई। मिशन में सिर्फ लियो को मारने की शर्त थी। ये कहीं नहीं लिखा था कि उसे दोबारा इंदा नहीं कर सकते। मेरी खानदानी तकनीक संजिंग, दिल की नस को ब्लॉक करना। इससे दिल की धड़कन रुक जाती है और इंसान नकली मौत की हालत में चला जाता है। अगर 2 घंटे के अंदर उसे होश में नहीं लाया गया तो उसकी मौत पक्की है। पहले लियो को कुछ देर के लिए मुर्दा बनाया ताकि सबको धोखा दिया जा सके, और मिशन पूरा होते ही उसे फिर से इंदा कर दूंगा। इस तरह ब्लड डेमन की विलेन वाली छवि भी बनी रहेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। शानदार। हे, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ये सिस्टम सिर्फ ये देखता है कि काम हुआ या नहीं, उसे सिर्फ नतीजे से मतलब है। तरीका चाहे जो भी हो, ये बाद में जांच नहीं करता। क्या जबरदस्त बग हाथ लगा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लीडर, शिकारी कुत्ते आ गए हैं। लीडर, लियो की लाश अब हमें सौंप दीजिए। मैं इसे अपने नरक के कुत्तों को खिला देता हूँ। यकीन मानिए, उसकी हड्डियों का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। ग्रिफिन, मैंने कहा था ना, अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना। जंजीर मुझे दो, इसे मैं खुद संभालूंगा। जी कमांडर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कमांडर पहले से कहीं ज्यादा खूंखार हो गए हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो। पहले वो सिर्फ दुश्मनों के लिए बेरहम थे, अब हमें भी उनसे बचकर रहना होगा। वाह, क्या ब्लड डेमन है। मजाक है क्या? मैं लू चेन नेशनल मिलिट्री डॉग ट्रेनिंग का चैंपियन रह चुका हूं। इन जंगली कुत्तों को पालतू बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम काफी देर से जाग रहे हो, है ना? ब्लड डेमन, तुम। मैं क्या? अगर मैं नहीं होता तो मेरे आदरणीय कमांडर लियो, अब तक तुम ऊपर पहुंच चुके होते। तुम एक शैतान हो। तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम्हें मारना, वो तो बहुत आसान मौत होती। होली शील्ड नाइट्स का एक जिंदा कमांडर एक लाश से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। खैर, कोई चारा नहीं है, नाटक तो पूरा करना ही होगा। मेरे भाई, बस थोड़ी हिम्मत और रखो।
आज से दुनिया के लिए कमांडर लियो मर चुका है और अब से तुम मुझ ब्लड डेमन के नए गुलाम हो। मेरी बात मान लो और ये मरहम तुम्हारा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मैं तुम्हें सोचने के लिए एक रात का वक्त देता हूं। अगर बदला लेना है तो पहले जिंदा रहना सीखो। क्यों कमांडर लियो, क्या ख्याल है? जब फैसला कर ही लिया है तो होली लाइट की कसम खाकर वादा करो। मेरी इजाजत के बिना तुम कभी अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाओगे और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ही लियो हो। तुम क्या हुआ, अब पीछे हटना चाहते हो? मैं लियो होली लाइट की सौगंध खाता हूं। आज के बाद ब्लड डेमन की मर्जी के बिना मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी असली पहचान क्या है। अगर मैंने ये वादा तोड़ा तो पवित्र रोशनी का अंत हो जाए और मेरी नस्लें तबाह हो जाएं। बेहतरीन, अपनी इस कसम को याद रखना। जैसा कि तुम सब देख सकते हो, आज से होली शील्ड का कमांडर लियो मेरे कुत्तों का निवाला बन चुका है। उसका नामो निशान मिट गया है। इसे अपना लो क्योंकि अब से तुम्हारा नया नाम ये एन होगा। जालिम शैतान, बस इंतजार कर, एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे हाथों मारा जाएगा। पर्पल ग्रेड मिशन जारी। 7 तक 2 घंटों के भीतर पवित्र पुस्तकालय को जलाकर राख कर दें। मिशन फेल होने की सजा 1000 नाइट्स की रैंडम मौत। उल्टी गिनती शुरू। पर्पल ग्रेड मिशन जारी। 7 तक 2 घंटों के भीतर पवित्र पुस्तकालय को जलाकर राख कर दें। मिशन फेल होने की सजा 1000 नाइट्स की रैंडम मौत। उल्टी गिनती शुरू। एक और मिशन, पूरे पुस्तकालय को जलाना होगा और अगर नहीं किया तो 1000 बेगुनाह मारे जाएंगे। लानत है इस सिस्टम पर, अभी भी इन मिशनों के खेल में उलझे हो। क्या तुम्हें पता है कि इस पवित्र मंदिर का पुस्तकालय कहाँ है? ओ शैतान, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि तुम्हें अब किताबें पनी हैं? पर अफसोस की बात यह है कि मुझे उसे जस से मिटाना होगा। उसे तबाह करोगे? वो पवित्र पुस्तकालय, वो इस शहर के हारों सालों के ज्ञान का प्रतीक है। वो हम सब के वजूद की बुनियाद है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ये काम तो लियो को मारने से भी 100 गुना ज्यादा खौफनाक है। एक तरफ उनकी आस्था को कुचलना है और दूसरी तरफ मासूमों की जान लेना। रास्ता कोई भी चुनो, तबाही तो पक्की है। सिर्फ तुम, क्या तुम मुझे रोक पाओगे? याद रखना, अब तुम वो पुराने लियो नहीं रहे। अब तुम मुझ ब्लड डीमन के गुलाम ये हान हो। चुपचाप यहीं पे रहो, वरना अपनी मौत को दावत मत दो। कैप्टन, सब कुछ साकर दिया गया है। क्या उस कमबख्त की अख ढीली हुई? इसे वापस ले जाओ। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए कैप्टन। लगता है आज आपका मियाज काफी अच्छा है। क्यों ना एक और गांव को शमशान बना दिया जाए। सब के सब इकट्ठा हो जाओ। मेरे भाइयों, कल हम पवित्र शहर में कोहराम मचाने चलेंगे। उस मंदिर के पुस्तकालय को राख के ढेर में बदल दो। क्या बात है कैप्टन? उनकी किताबों को जलाना उनकी री की हड्डी तोड़ने जैसा होगा। लेकिन कैप्टन, उस पुस्तकालय में लूटने लायक कुछ खास नहीं है और वहाँ मंदिर के सबसे जांबाज सिपाही तैनात रहते हैं। क्या हमारा ये कदम सही होगा?
क्या तुम मेरे फैसले पर शक कर रहे हो? नहीं, मेरी इतनी मजाल कहाँ। मैं तो बस मुझे लगा कि उस रद्दी के ढेर के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना ठीक नहीं होगा। खतरा, मुझ ब्लड डीमन के शब्दकोश में खतरा जैसा कोई शब्द नहीं है। मुझे दौलत की भूख नहीं है। मैं उन खुद को नेक समझने वाले बेवकूफों को दिखाना चाहता हूँ कि जिस ज्ञान पर उन्हें इतना ना है, मेरी नरों में उसकी कीमत 2 कोई की भी नहीं है। बहुत खूब, कैप्टन की जय हो। हमारी ब्लड फैंग सेना का खौफ पूरी दुनिया के दिल में बैठ जाएगा। ग्रिफिन, तुम तेल का इंतजाम करो। ओल्ड माँ, सबसे तेज घों को तैयार रखो। कल सुबह होते ही हम हमला करेंगे। ये खून के धब्बे किसी इंसान के नहीं लग रहे। शुभो, इतनी रात गए तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे पुस्तकालय में एक गुप्त रास्ता है जो पहरेदारों की नरों से बचकर सीधे शहर के बाहर निकलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहां ले चलो। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मैं ऐसा कह देता हूँ, भूल जाओ इसे। लगता है अफवाहें सच थी। अब काम आसान हो जाएगा। या तो आज रात तुम मुझे वहां ले चलो, वरना कल सुबह मैं हमला करूंगा और लाशों का ढेर लगा दूंगा। तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम नहीं, कुछ तो गब है। अगर ये शैतान पुस्तकालय को सीधे तबाह करना चाहता तो इतना नाटक क्यों करता? क्या इसका मतलब हो? ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। मंजूर है। अमू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, तू तो अपनी मौत को दावत दे रहा है। ब्लड डीमन का पीछा करने की हिम्मत, और तूने इतने सारे राज भी जान लिए हैं। ब्लड डीमन का मिजाज तो तू जानता ही है, वो तुझे एक ही बार में खत्म कर देगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? मजाक कर रहा है क्या? बच्चे, चुपचाप अपने घर जा। अमू, तेरे ये नन्हे मुन्ने हाथ पैर भला मेरी क्या मदद करेंगे? मुझ पर यकीन कीजिए, मैं महसूस कर सकता हूँ। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया की नहीं है। वो ऊर्जा बहुत ठंडी है, कभी बहुत तेज हो जाती है तो कभी एकदम कम, जैसे वो आपके शरीर पर किसी परजीवी की तरह चिपकी हो। तेरी तो ये लड़का सिस्टम को महसूस कर सकता है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये तो असली जैकपॉट है। इसकी मदद से शायद मैं इस घटिया सिस्टम से पीछा छुड़ा पाऊं। आज तो सच में कोई अनमोल चीज हाथ लगी है। हाँ 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 हाँ, शाबाश मेरे शेर। अब से तू मेरे साथ ही रहेगा। अब से ब्लड डीमन तेरी हिफाजत करेगा। हैरानी की बात है, उसे गुस्सा नहीं आया इस ब्लड डीमन के पीछे आखिर कौन सा गहरा राज छिपा है। अब बुद्ध बनकर खड़े मत रहो। आज रात हमें एक बड़ा काम अंजाम देना है। ये हान बाइलू, बताओ सबसे कीमती किताबें कहाँ रखी हैं? ये इस लाइब्रेरी का सबसे गुप्त तहखाना है। यहाँ सिर्फ दुर्लभ और प्रतिबंधित जादू के दस्तावेज रखे जाते हैं। इसे खोलो। क्या? मैंने कहा, मैं इसे धमाके से उड़ा दूंगा।
मेरे पास इसकी इजाजत सिर्फ 1 घंटे के लिए है। उसके बाद ये लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। तो फिर हमें हाथ तेज चलाने होंगे। सिस्टम अलर्ट, मिशन पूरा करने के लिए अब सिर्फ फोर्ट गाड़े घेत घंटे बचे हैं। सब तैयार हो जाओ, मेरे साथ मिलकर इस पूरे मंदिर की लाइब्रेरी को राख कर दो। ही आखिरकार आज खून की नदियां बहेंगी। ओ मंदिर के पाखंडी वीरों, देखो तुम्हारा काल आ गया है। उठाओ उठाओ अपना परचम। आज मैं ब्लड डीमन इस लाइब्रेरी को खाक करने आया हूं। जिसे अपनी जान प्यारी है वो चुपचाप रास्ते से हट जाए। हट जाओ, दफा हो जाओ। कैप्टन, जब हम शहर में घुस ही चुके हैं तो क्यों ना लड़कों को थोड़ी लूट पाट करने का मौका दें। ग्रिफिन, आज हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। अगर किसी ने भी अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगा। ब्लड डीमन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर यहां आया। आज तुझे कैप्टन लियो की मौत का हिसाब देना होगा। तू किस खेत की मूली है बे? मैं होली शील्ड नाइट्स का नाइट कमांडर कार्ल हूं। जब तक मैं यहां हूं तू इस लाइब्रेरी में कदम भी नहीं रख पाएगा। मेरे रास्ते से हट जा। मैं मैं होली शील्ड नाइट्स का नाइट कमांडर कार्ल हूं। जब तक मैं यहां हूं तू इस लाइब्रेरी में कदम भी नहीं रख पाएगा। कैप्टन, इससे बेकार की बातें मत कीजिए। मुझे हुक्म दें, मैं अपने लड़कों के साथ अंदर घुस जाऊंगा और इन कचरे के डिब्बों की गर्दनें मरोड़ कर रख दूंगा। तू अपनी इस मामूली बी रैंक की औकात के साथ अभी भी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं रहम नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, अंदर घुसो और इस पूरी जगह को राख कर दो। सब खत्म हो गया। हमारी पवित्र तलवार, हमारी सदियों की विरासत, सब कुछ बर्बाद हो गया। जरा सुनो, यही तो दुनिया का सबसे सुरीला संगीत है। कैसी बुद्धि, कैसा ज्ञान, कैसी विरासत, अपार शक्ति के सामने इन सब की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है।
卡尔， कमांडर शुक्र है आप वापस आ गए। ब्लड डेमन, उस ब्लड डेमन ने यहाँ आग लगा दी। उसने हमारे पवित्र शहर की विरासत को मिटा दिया। सब राख हो गया, कुछ नहीं बचा। हजारों सालों का ज्ञान, हमारे पूर्वजों की मेहनत, इस तबाही ने साबित कर दिया कि वो ब्लड डेमन एक पागल दरिंदा है। उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। उसने किताबों तक को नहीं छोड़ा। क्या वो इंसान भी है? होली शील्ड नाइट्स, मेरा हुक्म सुनो। फौरन इस इलाके की घेराबंदी करो, जख्मियों का इलाज करो और लोगों को दिलासा दो। ब्लड डेमन की ये क्रूरता, मैं, आयरीन और मेरी होली शील्ड नाइट्स इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, न्याय का प्रहार उसके सिर पर जरूर होगा। ब्लड डेमन को खत्म करो। ब्लड डेमन को खत्म करो। कमांडर, यहाँ कुछ मिला है। ये तो 这是 काश तुम लोग वो नजारा देख पाते। वो कार्ल नाम का नाइट कैप्टन कमांडर के एक ही वार से हवा में उड़ गया, बिल्कुल किसी फटे हुए बोरे की तरह। और वो किताबें, क्या गजब की आग पकड़ी थी उन्होंने। बस अफसोस इस बात का है कि सिर्फ किताबें जली, एक भी नाइट मारा नहीं गया। कितना बुरा हुआ। बुरा कैसा? मुझे तो लगता है उन नाइट्स के उतरे हुए चेहरे देखना उन्हें जान से मारने से कहीं ज्यादा मजेदार था। काफी वक्त बीत चुका है। सिस्टम ने अब तक मिशन पूरा क्यों नहीं दिखाया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? कमांडर, आपकी शक्ति का कोई जवाब नहीं। पवित्र शहर के वो डरपोक चूहे अब यकीनन औरतों की तरह रो रहे होंगे। आपकी इस आग ने उनकी जड़ों को ही काट दिया है। मजा आ गया। बधाई हो होस्ट, इस चरण का मिशन 7-2 घंटों के भीतर पवित्र पुस्तकालय को नष्ट करना। मिशन सफल घोषित किया जाता है। कमांडर, क्या हुआ? कुछ नहीं ग्रिफिन, इस मिशन में तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ थी। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। कमांडर, सब भाई आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जोरदार जश्न होना चाहिए। मैंने बस कुछ रद्दी किताबें जलाई हैं और तुम लोग भूल गए कि हमारा असली काम क्या है। तुम सबको देखो, ठीक से चला तक नहीं जा रहा तुम लोगों से। क्या तुम तलवार उठाने के लायक भी हो? कल सुबह से सबकी ट्रेनिंग दोगुनी कर दी जाएगी और जो इसे पूरा नहीं कर पाएगा वो खुद ही इस ग्रुप से बाहर निकल जाए। ये क्या बात हुई? अभी तो मंदिर जलाकर आए हैं। आराम का थोड़ा वक्त भी नहीं मिलेगा। इतनी भारी ट्रेनिंग, सबकी जान चली जाएगी। कैप्टन, ये क्या ये कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रहा? सख्त? मुझ ब्लड डेमन की फौज में निकम्मों और बुदिलों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें ये सख्ती लग रही है तो सबसे पहले तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ कर दीजिए। नहीं, नहीं, नहीं कैप्टन, आप सही कह रहे हैं। इन हरामखोरों की सुस्ती उतारने के लिए ऐसी ही ट्रेनिंग चाहिए। कमीनों की पूरी फौज पाल रखी है मैंने। अगर इस मिशन में मुझे अपना ये विलेन वाला किरदार ना निभाना होता तो अब तक तुम सबको तुम्हारी नानी याद दिला चुका होता। कैप्टन,
ये प्राचीन किताबें। हैरानी की बात है कि ये पूरी तरह सुरक्षित हैं। ईश्वर का शुक्र है, हमारी विरासत अब भी जिंदा है। पेड़ों पर आग रोकने वाले मंत्रों के निशान हैं। लगता है किसी ने जानबूझकर इन्हें बचाया है। क्या ब्लड फैंग गिरोह के अंदर हमारा कोई जासूस मौजूद है? अगर कोई छिपकर इन्हें बचाने की कोशिश करता तो उसे पका जाना तय था, सिवाय इसके कि इन किताबों को फौरन कहीं छुपा दो और ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। पर क्यों? कैप्टन, आप सबको ये क्यों नहीं बता रहे कि ये किताबें बच गई हैं? इन किताबों का बचना शायद उस ब्लड डेमन की ही कोई चाल है। अगर उसका असली मकसद इन किताबों को तबाह करना नहीं था तो उसने ये सारा नाटक क्यों रचा? जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि वो आखिर चाहता क्या है, तब तक इस खबर का फैलना हमें मुसीबत में डाल सकता है। हो सकता है कि ये पवित्र ग्रंथ एक बार फिर खतरे में पड़ जाएं। यहाँ का काम अब तुम्हारे हवाले है। चाहे जो हो जाए। पुस्तकालय को जलाने की हिम्मत करने वाले ब्लड डेमन, मैं तुझे कभी इंदा नहीं छूंगा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये इस पवित्र शहर की हारों साल पुरानी विरासत है। ये अनमोल है। अमू, ऊर्जा के बदलावों पर नजर रखो। जी मालिक। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या ये आग रोकने वाला सुरक्षा कवच है? तो बताओ, क्या ऊर्जा में कोई हलचल हुई जब आपने मंत्र पढ़ा? तो ऊर्जा का स्तर थोड़ा था, बहाव की गति भी तेज हुई थी। लेकिन ये बहुत मामूली था। चलो, शुक्र है, इसका मतलब ये तरीका सुरक्षित है। तो बादशाह है, सिस्टम सिर्फ ये देखता है कि ब्लड डेमन का किरदार बना रहे, उसे सिर्फ मेरे बाहरी बर्ताव से मतलब है। ठीक है, जल्दी से कोई बोरी ढूंढो और इन किताबों को छुपा दो। मेरे ख्याल से उस फर्श के नीचे वाली जगह सही रहेगी। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इतने सवाल मत पूछो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसी पूरी सभ्यता को धीरे धीरे मिटाने का सिर्फ जान लेने से कहीं ज्यादा है? लेकिन आपने उन किताबों को जलाया नहीं। क्या आप किसी मजबूरी में ये सब कर रहे हैं? बस बहुत हुआ। ज्यादा जानकारी एक मरने वाले इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। ब्लड डेमन, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? इधर उधर देखना बंद करो। हाथ सीधे, बिल्कुल सावधान की मुद्रा में घेरा बनाओ। मुस्तैद रहो। लानत है, कैप्टन के दिमाग में चल क्या रहा है? इतनी कड़वी धूप में हमें यहाँ खा कर दिया है, सिर्फ पसीना बहाने के लिए। सही कहा, पहले कमांडर ये सब फालतू काम नहीं करते थे। जितना वक्त यहाँ बर्बाद हो रहा है, उतने में तो हम किसी शहर को लूट कर मालामाल हो जाते। क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या? कमांडर, हम भाड़े के लड़ाके हैं। उन कमजोर सिपाहियों की तरह दिखावा करना हमें शोभा नहीं देता। हम लोग तलवार की भाषा समझते हैं और ये घंटों तक बुत बनकर खड़े रहना हमारे बस की बात नहीं है। सही कहा कमांडर, डिप्टी कमांडर की बात में दम है। बिल्कुल सही।
जिसे भी ऐतराज है वो मेरे सामने आए। अनुशासन ही असली ताकत की बुनियाद है। सिर्फ तलवार चलाना जानने वाले जंगली कुत्ते कभी भेड़ियों का झुंड नहीं बन सकते। आज से ग्रिफिन अब इस दल का डिप्टी कमांडर नहीं है। तुम इस लायक ही नहीं हो। यहां मेरी बात ही कानून है। सबके सब सावधान। कमांडर आजकल कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, जैसे कोई दूसरा ही इंसान हो। तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि तुम मेरे अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हो? आमू, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि तुम मेरे अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हो? हाँ, लेकिन ये ऊर्जा कभी महसूस होती है और कभी अचानक गायब हो जाती है। तुम्हें ये काबिलियत कब मिली? पैदा होते ही ये मेरे साथ थी, क्योंकि मैं उन शक्तियों को देख सकता हूँ जिनमें कोई और नहीं देख पाता। गांव वाले कहते थे कि मैं एक शापित राक्षस हूँ। तुम राक्षस नहीं हो, आमू। ऐसी काबिलियत हो आमू, तुम एक जीनियस हो। मैं जीनियस हूं। बिल्कुल, इसलिए आमू खुद पर भरोसा रखो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर नजर रखो, मेरी ऊर्जा में होने वाले हर बदलाव को महसूस करो, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना हो। मुझे बताना, क्या तुम ये करोगे? हाँ, मैं करूंगा। अब बहुत हो गया। मैं भी तंग आ चुका हूं। जब से कमांडर ने उस लियो को मारा है, वो पूरी तरह बदल गए हैं। पहले वो हमें लूटपाट के लिए ले जाते थे और पलक झपकते ही खून बहा देते थे, और अब देखो, दिन भर ये फालतू की ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारी जेबें खाली होती जा रही हैं। वो बदले नहीं हैं, वो कमजोर हो गए हैं। जो कभी आदमखोर शेर हुआ करता था, वो अब बस धूप सेंकना चाहता है और अपनों को ही परेशान कर रहा है। सही वक्त आने दो। शायद अब हमें नया लीडर चुन लेना चाहिए। क्लेवल मिशन जारी। 5 दिनों के भीतर साम्राज्य के सीमावर्ती किले को फतह करें। वुल्फ विंग सिटी। मिशन फेल होने की सजा। पवित्र शहर का विनाश। समय शुरू होता है अब। क्लेवल मिशन जारी। 5 दिनों के भीतर साम्राज्य के सीमावर्ती किले को फतह करें। वुल्फ विंग सिटी। मिशन फेल होने की सजा। पवित्र शहर का विनाश। मिशन जारी कर दिया गया है, कृपया जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लेवल सत्यानाश। इस मिशन का लेवल अचानक कैसे बढ़ गया? ये सिस्टम तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। कमांडर, अभी आपकी ऊर्जा में बहुत तेज हलचल हुई है। अब क्या हाल है? अब काफी हद तक स्थिर हो गया है, लेकिन बहाव अब भी जारी है, जैसे बिल्कुल पानी की तरह। लगता है ये मॉनिटरिंग मोड में चला गया है। इस बार का ये मिशन इतना आसान नहीं होने वाला। नहीं, मुझे किसी माहिर की सलाह चाहिए होगी। जाओ, लाओ माँ को मेरे पास बुलाकर लाओ। कमांडर, इतनी रात गए मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई जरूरी काम है? लाओ माँ, इस पूरे कॉर्प्स में तुम सबसे पुराने और अनुभवी हो। तुम वुल्फ विंग सिटी के बारे में क्या जानते हो?
वुल्फ विंग सिटी, वो तो सरहद का एक मजबूत किला है। यहाँ से काफी दूर है वो। सुना है वहाँ साम्राज्य की भारी फौज तैनात रहती है और एक अग्रेड जनरल खुद उसकी हिफाजत करता है। यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम एक दिन। कमांडर, कहीं आप सबको खबर कर दो, 2 दिन बाद हम वुल्फ विंग सिटी पर हमला करेंगे। तुम वुल्फ विंग सिटी पर हमला करने वाले हो। हाँ, तो क्या तुम्हारी हैसियत है मुझसे सवाल करने की? पहले तुमने अपनी मौत का नाटक रचा, फिर लाइब्रेरी जलाने का ढोंग किया और अब तुम उस शहर पर हमला करना चाहते हो। शुएबो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अपनी उबान पर लगाम दो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। खैर, जब तुम यहाँ हो तो ये बताओ कि वुल्फ विंग सिटी की सबसे कमोर की कौन सी है? कहाँ है वो जगह? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? मेरे प्यारे कमांडर लेईहाओ, अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मुझे उन होली सिन नाइट्स को चारे की तरह इस्तेमाल करने में कोई परहेज नहीं होगा। तुम बहुत बेरहम हो। कोई और चारा भी तो नहीं है। लोहे के इंसान को हराने के लिए मशीन गन ही सबसे अच्छा हथियार होती है। लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया की जंग की रणनीतियों को तुम जैसे पुराने खिलाड़ी मुझसे बेहतर समझते हैं। अब क्या तुम बताओगे? वुल्फ विंग सिटी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी है। सिर्फ दक्षिणी दरवार ही हमले का मुख्य रास्ता है, लेकिन असल में वो एक जाल है। असली कमोरी यहाँ है। यहाँ की चट्टानें बहुत खतरनाक और ऊब खाब है और पहाड़ इसे कुदरती सुरक्षा देते हैं, इसीलिए वहाँ सुरक्षा सबसे कम है। वो चट्टानें दिलचस्प है। कमांडर, आपने बुलाया। लाओमा, मेरा हुक्म सुनो। पहला, उन सभी को इकट्ठा करो जो खुदाई और धमाकों में माहिर हो। मुझे चाहिए कि वो आज रात एक खास किस्म का बारूद तैयार करें। बारूद धमाका बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका रुख पूरी तरह हमारे काबू में होना चाहिए। मैं खुद उन्हें गाइड करूंगा। जी कमांडर। दूसरा, ग्लिसन से कहो कि अपनी टुकी तैयार करे। 1 घंटे में उसे दक्षिणी दरवाजे की तरफ निकलना होगा। रास्ते में थोड़ा शोर शराबा करना, लेकिन जब तक मेरा हुक्म न मिले कोई बा कदम मत उठाना। कमांडर, पर क्या इससे दुश्मन चौकन्ना नहीं हो जाएगा? बस हुक्म का पालन करो। जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सिस्टम अलर्ट। मिशन पूरा करने की समय सीमा अब सिर्फ 108 घंटे बचे हैं। सिस्टम मुझसे किला फतेह करवाना चाहता है, तो फिर देख, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि स्पेशल ऑप्स की छापामार रणनीति क्या होती है। भाइयों, जी भर के गालियां दो इन्हें, जितना शोर मचा सकते हो मचाओ। ओ दीवार के पीछे छिपे डरपोक चूहे, बाहर निकलो और अपनी मौत का सामना करो। अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला तो जब हमारे कप्तान आएंगे तो तुम्हारी मुंडियों को फुटबॉल की तरह लात मारेंगे। लानत है, आधे घंटे से ये नीचे के होकर बकवास कर रहे हैं। अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। ये कमीने आखिर चाहते क्या हैं? सिर्फ गरज रहे हैं, बरसने की हिम्मत नहीं है। ये कर क्या रहे हैं? क्या सिर्फ जुबानी जंग लेंगे? धिक्कार है। अगर जनरल ने हमें रुकने को न कहा होता तो मैं अभी नीचे जाकर अपनी टुकी के साथ इनका नामो निशान मिटा देता। क्या वे अभी तक नहीं गए? जी जनरल, आधे घंटे से लगातार चिल्ला रहे हैं। क्या ब्लड डेमन कहीं दिखा? वो सामने नहीं आ रहा, न ही महल की तरफ बा है, बस अपने प्यादों से हमें उकसा रहा है। ब्लड डेमन, हमें जाल में फंसाने की तेरी ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। पूरी ताकत झोंक दो और दक्षिण द्वार की सुरक्षा बांधो। तो यहाँ पहरा इतना ढीला है। सच कहूं तो मेरे लिए भी दीवार चते हुए एक साथ लाना काफी मुश्किल होता।
सावधान, अब धमाका होने वाला है। आधुनिक युद्ध कला का यही तो असली मजा है। ब्लड डेमन, ये नामुमकिन है। तुम अंदर कैसे आ सकते हो? अंदर। एरिस, मुझसे युद्ध की चालें सीखना चाहते हो? अभी तुम बहुत कच्चे हो। लेकिन दक्षिण द्वार पर तो नहीं। तुमने जानबूझकर मेरा ध्यान वहां भटकाया ताकि तुम मुझ पर पीछे से हमला कर सको। बिल्कुल सही पके हो। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी रास्ता घुसपैठ के लिए बेहतरीन था। एरिस, अब चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो। मुझे बंदी बनाओगे? ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। दुश्मन के खेमे में घुसना, आमने सामने की लाई और सीधा राजा पर वार। एक बेहतरीन सिपाही को दिमाग से खेलना आना चाहिए। लानत है, कप्तान आखिर अंदर कर क्या रहे हैं? अगर जंग शुरू नहीं हुई तो मेरे शरीर को जंग लग जाएगा। वुल्फ सिटी के सिपाहियों, मेरा हुक्म सुनो। तुम्हारा जनरल मुझ ब्लड डेमन के हाथों हार चुका है। जनरल, ये कैसे हो सकता है? देख लिया, जब तुम्हारा जनरल ही मेरा मुकाबला नहीं कर पाया तो तुम क्या चीज हो? अगर अपनी जान प्यारी है तो मैं 10 तक गिनूंगा। अपने हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण करो। 1, 2, किले का दरवाजा खोलो और ब्लड फैंग सेना का स्वागत करो। ब्लड डेमन, तू एक बुजदिल है। अगर हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने ला। एरिस, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू अपनी आंखों से देखे कि जिस शहर की तूने सालों तक हिफाजत की वो मेरे राज में कैसा दिखाई देगा। बुरा मत मानना मेरे दोस्त, बस एक बार मेरा मिशन पूरा हो जाए। ये शहर जल्द ही तुम्हें वापस मिल जाएगा। ब्लड डीमन, मुझे मार डालो। कैप्टन, ग्रिफिन और उसके आदमियों ने आपके आदेशों की धज्जियां ओदी हैं। वे मासूम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। क्या? ठहरो, अगर ब्लड डीमन हमें में नहीं करने देगा तो मैं अपनी खुशी का रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। हूर, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोता हूँ। ये मेरे परिवार के पास बचा आखिरी निवाला है। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? बुढ़े, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझसे टकराने की जुर्रत, अब तू नहीं बचेगा। रुक जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। चेतावनी, मिशन के दौरान होस्ट अपनी विलेन वाली छवि को खराब नहीं कर सकता। अगर आपने लोगों को बचाना जारी रखा तो सिस्टम इस मिशन को असफल घोषित कर देगा और पवित्र शहर को मिटा दिया जाएगा। कैप्टन, आपका क्या मतलब है?
नहीं, मैं और लोगों को नहीं बचा सकता, वरना मेरी अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ग्रिफिन, और तुम सब भी याद रखना, इसकी भारी कीमत तुम सबको चुकानी होगी। औरतों पर हाथ उठाना बुद्धिली है, ये हमारे रुतबे को शोभा नहीं देता। लेकिन कैप्टन, ये तो हमेशा से हमारा दस्तूर रहा है। ग्रिफिन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। अभी अपनी एक टुकी लो और इन कैदियों को लेकर निकलो। वुल्फ पोस्ट सिटी के चारों तरफ मुझे मजबूत घेराबंदी चाहिए। याद रहे, ये मजदूर मुफ्त के हैं, एक भी कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भागा तो जिम्मेदार तुम होगे। जी कैप्टन। खेक है, क्या देख रहे हो? चलो मेरे पीछे आओ। मानना पेगा कैप्टन, क्या चाल चली है आपने। ग्रिफिन और उन कैदियों के जाते ही इस शहर में काफी शांति हो जाएगी। कचरा है सबके सब, बस इसी काम के लायक है। कैप्टन, अनर्थ हो गया, साम्राज्य से खबर आई है। वुल्फ पोस्ट सिटी पर कब्जा हो चुका है। क्या क्या किसी दुश्मन देश ने हमला किया है? नहीं, वो ब्लड डीमन है। उसने न सिर्फ जनरल पेरिस को धूल चटाई, बल्कि पूरी पवित्र सेना को बंदी बना लिया है। उसके आदमी बेकाबू हो चुके हैं, वे शहर में लूटपाट और कत्लेआम मचा रहे हैं। ब्लड डीमन की इन हरकतों ने पूरी जनता को गुस्से से भर दिया है। साम्राज्य अब सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। ये बर्दाश्त के बाहर है। कैप्टन, हमें वो शहर हर हाल में वापस छीनना होगा। मेरा हुक्म है, पूरी सेना को इकट्ठा करो। कार्ल, फौरन साम्राज्य से संपर्क करो, हमें उनसे हाथ मिलाना होगा। बधाई हो होस्ट। ब्लैक थॉर्न मिशन 5 दिनों के भीतर साम्राज्य के सीमावर्ती किले को फतेह करना। वुल्फ पोस्ट सिटी मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आखिरकार ये खत्म हुआ। अब वक्त आ गया है कि ये मुसीबत उनके गले वापस मदी जाए। ब्लड डीमन, मैं तुझे इस शहर से खदे कर ही दम लूंगा। कैप्टन, साम्राज्य की सेना आ पहुंची है। वे दक्षिणी गेट तक पहुंच चुके हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, तो आखिरकार वे आ ही गए। रोमा, जल्दी करो, सैनिकों को इकट्ठा करो। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी के रास्ते से फौरन ब्लड क्लिफ कैंप की ओर पीछे हटो। शहर के दरवाजे पर मैं अकेला काफी हूँ। और सुनो, बैरिस को मेरे सामने पेश करो। क्या कमांडर? ब्लड डीमन, साम्राज्य की संयुक्त सेना यहाँ पहुँच चुकी है। आज तेरा आखिरी दिन है। जुबान बहुत चलती है तेरी। ऐ औरत, भूल मत, तेरा जनरल बैरिस अभी भी मेरी मुट्ठी में है। कितनी नीच चाल है ये। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुझे एक मौका देता हूँ। अगर उसे बचाना चाहती है तो मुझसे मुकाबला कर। अगर तू जीत गई तो ये शहर और वो जनरल दोनों तेरे हुए। लेकिन अगर हार गई तो खैर छोड़ो, जिंदगी हो या मौत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल बैरिस को छोड़ दो, मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। कमांडर, ऐसा मत कीजिए। क्या आप भूल गई? कमांडर लियो जैसा महान योद्धा भी इस शैतान के हाथों हार गया था। मैं जानती हूँ, पर मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। अगर हार भी गई तो इंसाफ के लिए जान देना वॉशिंगटन नाइट्स की कमांडर होने के नाते मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। ये औरत बेहतरीन। बिल्कुल वैसी ही जैसा सुना था। अब और नहीं, यही सही वक्त है।
शानदार मौका। 好机会。 ब्लड डीमन, तुम। 你 अपनी हार स्वीकार करो। ऐ औरत, आज तेरी किस्मत अच्छी थी। कमांडर 团长 जीत गए। 赢了， हम सच 我 में 们 जीत 真的 गए। 赢了。 यकीन नहीं होता कि उन्होंने ब्लड डीमन को हरा दिया। मैं ऐलान करता हूँ कि आज से आप ही हमारी देवी हैं। अफसोस बस इस बात का है कि वो शैतान भाग निकला। इतना अच्छा मौका था उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। ये सब बहुत अजीब है। कमांडर, वुल्फ पोस्ट की ये रक्षा प्रणाली पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही है और इन दीवारों और बुर्जों पर मरम्मत के ताजा निशान हैं। ब्लड डीमन ने इतनी आसानी से शहर क्यों छोड़ दिया? हमारे सैनिकों के नुकसान की रिपोर्ट पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि शहर के रक्षकों में से एक भी सैनिक नहीं मारा गया। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनसे बस मजदूरी का काम कराया जा रहा था। जनरल हैरिस, क्या आपको पूरा यकीन है? मैं खुद इस बात से हैरान हूँ। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये नहीं कहा गया था कि ब्लड डीमन शहर में तबाही मचा रहा है और मासूमों का कत्लेआम कर रहा है? ये मुमकिन ही नहीं है। क्या वो शहर को लूट नहीं रहा था? क्या वो लोगों को मार नहीं रहा था? ये जरूर उस शैतान की कोई गहरी चाल है। वो ये सब दिखावा करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जब मैं उसकी कैद में था, भले ही उसकी बातें बहुत कड़वी थी, पर अब गौर किया जाए तो उसने किसी को सच में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस नेक बनने का ढोंग कर रहा है। शैतान आखिर शैतान ही होता है। कमांडर, वो इस वक्त बुरी तरह जख्मी है। उसे एक ही बार में खत्म करने का यही सबसे सही मौका है। कमांडर लियो की मौत का बदला लेने का वक्त आ गया है। सही कहा, उसे जिंदा बचकर जाने नहीं दे सकते। अपनी हार स्वीकार करो। इंसान की फितरत और उसकी चालें समझना मुश्किल है। सही कहा। अभी जो जंग हुई उसमें वो जानबूझकर मुझसे हारा है। पर क्यों? क्या वो हमें किसी जाल में फंसाना चाहता है? भागते हुए दुश्मन का पीछा करना खतरनाक हो सकता है। इस पूरे मामले में काफी झोल लग रहा है। हमें बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कमांडर, सबको पैगाम भेज दो। पूरी फौज अभी आराम करेगी। लैंगी शहर की सुरक्षा और की कर दो। मेरी इजाजत के बिना कोई भी शहर से बाहर कदम नहीं रखेगा। ये हार का नाटक करना भी कोई आसान काम नहीं है। सच में बुरी तरह थक गया हूँ मैं। खैर, जो भी हो, कम से कम अब कायदे से वो शहर उन्हें वापस मिल गया है। कमांडर, कमांडर, आपको तो चोट लगी है। मामूली खरोंच है, फिक्र मत करो। कमांडर, आपकी ये हालत देखकर तो लगता है कि कहीं आप उन ढोंगी शूरवीरों से हार तो नहीं गए। अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या? तो इसका मतलब आपको पता था कि आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए आपने हमें पहले ही पीछे हटने को कह दिया, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। मेरे भाई, होश में आओ। मैंने जो भी किया वो तुम्हारी जान बचाने के लिए था। ली वैन, अब बस भी करो। जाओ, सब जाकर आराम करो। ग्रिफिन, तुझसे तो मैं कल सुबह निपटूंगा। बॉस, क्या आप सच कह रहे हैं? वो खूंखार ब्लड डेमन इस कदर पिटा कि उसे शहर छोड़कर भाग ना पा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बुरी तरह जख्मी था, भी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा है। लगता है उसकी वो आ ग्रेड वाली ताकत सिर्फ दिखावा ही थी। भाइयों, यही हमारा मौका है। ग्रिफिन, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे ब्लड टूथ मर्सिनरी ग्रुप का लीडर कोई ऐसा डरपोक नहीं हो सकता जो सिर्फ अपनों पर हुक्म चलाना जानता हो। वो एक बुजदिल है। अभी वो घायल है और कमजोर भी। कल सुबह होते ही हम उस पर हमला कर देंगे। कमांडर, शुक्र है आप वापस आ गए। अमू, इन पिछले कुछ दिनों में क्या तुमने मेरी बात मानी? कैंप में रहकर अच्छे से अभ्यास किया ना? जी बिल्कुल किया। पर आपको देखकर लगता है कि आप मिशन में नाकाम रहे।
हाँ, तुम सही कह रहे हो। जैसे ही हमने शहर पर कब्जा किया, शूरवीरों की एक बी फौज ने हमें घेर लिया। मैं उस सुनहरे बालों वाली लकी से हार गया, वो जो नाइट थी, और शहर हमारे हाथ से निकल गया। सुनहरे बाल, एक नाइट, क्या वो एडी थी? नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं आपकी ताकत जानता हूँ, वो आपका मुकाबला कभी नहीं कर सकती। शायद उसका नाम यही था। खैर छो, अब मुझे आराम करना है। तुम सब बाहर जाओ। फिर से वही बात। ब्लड डेमन, क्या आप वाकई उतने बुरे हैं जितना लोग कहते हैं? जांच के बाद ये साबित हुआ है कि ग्रिफिन, बार्क, हैमर और डेलर, इन चारों ने शहर में मासूम नागरिकों का कत्लेआम किया है। इन्होंने कमांडर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं। सजा के तौर पर इन्हें 100 कोए मारे जाएंगे। हुक्म ब्लड डेमन का, हमने बस कुछ मामूली शिकार ही तो किए हैं, और तुम हम पर ही इल्जाम लगा रहे हो। हमारा ब्लड फैंग गिरोह आखिर कब से इतना नेक और शरीफ बन गया? ग्रिफिन, तुम्हारी ये हिम्मत! पीछे हट जाओ, तुम्हारी बोलने की औकात नहीं है। एक औरत से हारकर दुम दबाकर भागने वाले बुजदिल, तुम में हमें लीड करने की काबिलियत ही क्या है? सिर्फ अपनों पर तलवार चलाना जानते हो, पर बाहर वालों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। ऐसे कमजोर लीडर के लिए क्या तुम लोग अब भी अपनी जान देने को तैयार हो? ब्लड डेमन, अगर अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप ये गद्दी मेरे हवाले कर दो। ब्लड डेमन, अगर अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप ये गद्दी मेरे हवाले कर दो। ग्रिफिन, मैंने तुम्हें सुधरने के बहुत मौके दिए थे, और कौन कौन मेरे खिलाफ है? सब के सब एक साथ सामने आ जाओ। बहुत खूब, तुम सब के सब। ब्लड डेमन, आज तेरा खेल खत्म। कितनी तेज रफ्तार है! ये कैसी ताकत है? क्या लीडर वाकई उस महान क्लास लेवल पर पहुंच चुके हैं? तुम्हारी इतनी मजाल कि मुझे गद्दी छोड़ने का हुक्म दोगे? क्लास, तो इसका मतलब इन्होंने अब तक अपनी असली ताकत छिपाई थी, हमें धोखे में रखा। लानत है तुझे, तो मैं अभी खत्म कर दूंगा। किस्सा ही खत्म? नहीं, ये भी एक जान है। मैं कोई असली शैतान नहीं हूँ। लीडर, रहम कीजिए। ग्रिफिन ने गुनाह तो बड़ा किया है, पर उसने सालों तक गिरोह के लिए खून पसीना बहाया है। खुदा के लिए उसे सुधरने का एक मौका दे दीजिए। हाँ लीडर, पुरानी वफादारी का वास्ता, उसे बख्श दीजिए। जब इतने लोग उसकी सिफारिश कर रहे हैं तो एक रक्षक होने के नाते मैं उसे एक आखिरी मौका देता हूं। मौत, इसके लिए बहुत आसान सजा होगी। इसे काल कोठरी में डाल दो, उम्र कैद की सजा। किसी और को मेरे फैसले पर कोई ऐतराज है? लीडर, ऊर्जा में कुछ हलचल हो रही है। लगता है कोई नया मिशन आने वाला है। आमू, कोशिश करो कि क्या तुम अपनी सोच से इस ऊर्जा को रोक सकते हो। ठीक है। ब्लैक लेवल मिशन जारी। 5 दिनों के भीतर होली सिटी एकेडमी को मिटा दो। मिशन फेल होने पर सजा, मौत। ब्लैक लेवल मिशन अपडेट। 30 दिनों के भीतर होली सिटी एकेडमी को तबाह करो। मिशन फेल होने पर सजा, लक्ष्य अमू की मौत। उल्टी गिनती शुरू।
लीडर, क्या मेरी कोशिश काम आई? क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? 5 दिन की मोहलत अब 1 महीना हो गई है, लेकिन नाकामयाबी की सजा अब अम्मू की मौत है। कमीने सिस्टम, ये कैसी घटिया चाल है? तुम एक मासूम बच्चे को निशाना बना रहे हो। तुम में और उन दरिंदे तस्करों में फर्क ही क्या रह गया? एक पूरी एकेडमी को खत्म करना। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन निहत्थे मासूमों का कत्ल करूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। लीडर, लेकिन अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो अम्मू मारा जाएगा। लीडर, आप पूरी रात बाहर थे। क्या आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं? कुछ नहीं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना था, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। कैप्टन, आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सिस्टम ने सिर्फ होली सिटी एकेडमी को मिटाने को कहा है, सबका कत्लेआम करने को नहीं। लूचेन, ओ लूचेन, लगता है शैतान बने बने तुम्हारा दिमाग जंग खा गया है कि तुम चालाकी करना ही भूल गए। क्या हुआ? अमू, तुम तो सच में जीनियस हो। ओल्ड माँ, क्या तुम इस जगह को जानते हो? जिनचान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वहां का मालिक मोकी है, जो इस साम्राज्य का सबसे बड़ा और लालची व्यापारी है। इन सालों में उसने ना जाने कितने काले धंधे किए हैं। वो न सिर्फ ऊंचे ब्याज पर कर देता है, बल्कि मासूमों को डरा धमकाकर उन्हें लूटता भी है। उसके हाथ न जाने कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। लेकिन अफसोस, मोकी ने अपनी हिफाजत के लिए कई आ और बी रैंक के योद्धा रखे हैं। यहाँ तक कि होली शील्ड नाइट्स भी उससे पंगा लेने से डरते हैं। बेहतरीन, तो फिर शिकार वही बनेगा। कैप्टन, आपका मतलब क्या है? काली बिजली, और साथ ही थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी वसूल लेंगे। बुराई का अंत और अपना फायदा। जी, मैं अभी बंदों को इकट्ठा करता हूँ। ओल्ड माँ, तुमने कभी मेरे फैसलों पर सवाल नहीं उठाया। कैप्टन, आप चाहे जो भी करें, ये ओल्ड माँ हमेशा आप पर यकीन रखेगा। कौन है वहां? बे में ले रहे हो? देखो, मौत तुम्हारे दरवाजे पर खी है। कौन हो तुम? मेरा नाम याद रखना, ब्लड डेमन। अगर मरने का शौक हो तो बदला लेने जरूर आना। आखिर तुम्हारी रैंक क्या है? इस दुनिया का इकलौता रैंक योद्धा। दाखिला शुरू। बैटल ट्रेनिंग एकेडमी कल से खुल रही है। कोई भेदभाव नहीं, कोई गुड बाई नहीं, और कोई फीस भी नहीं। दुनिया का इकलौता रैंक योद्धा ब्लड डेमन खुद आपको लड़ने की सबसे बेहतरीन तकनीकें सिखाएगा। ये क्या बकवास है? बैटल ट्रेनिंग एकेडमी, दुनिया का इकलौता रैंक? क्या ब्लड डेमन वाकई इतना ताकतवर हो चुका है? ये नामुमकिन है। वो शैतान भला क्या सिखाएगा? क्या वो लोगों को गांव तबाह करना सिखाएगा? जब तक ये एकेडमी है, अगर आप होली सिटी एकेडमी के छात्र या टीचर हैं और आप उस एकेडमी को छो देते हैं तो आपको यहाँ तुरंत दाखिला मिलेगा। अजीब है, ये तो सीधे हमारी एकेडमी को निशाना बना रहा है।
सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग और जैसे ही वक्त पूरा होगा आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इनाम में हर किसी को एक हार सोने के सिक्के मिलेंगे। कोर्स के बाद आप पूरी तरह आद होंगे, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। सिर्फ 6 महीने की पाई और सीधे ग्रेजुएशन, ऊपर से एक हार सोने के सिक्के भी। एक हार सोने के सिक्के, ये तो बहुत भी रकम है। इससे तो मेरे परिवार का कई सालों का खर्चा निकल जाएगा। रजिस्ट्रेशन का समय कल से अगले 7 दिनों तक। देर मत करना। बेशर्म, नीच कहीं का। वो शैतान, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी नाक के नीचे अपनी एकेडमी खोलने की। कैसी ट्रेनिंग, कैसा इनाम, ये सब दिखावा है। वो भलाई का मुखौटा पहनकर होली सिटी की बुनियाद हिलाना चाहता है। ये सब बस घटिया चालें हैं। हमारी होली सिटी एकेडमी हारों सालों से खी है। हमारी विरासत बहुत गहरी है। वो मामूली सा शैतान हमारी बुनियाद नहीं हिला सकता। सही कहा, जिसके हाथ मासूमों के खून से रंगे हों, वो अब शिक्षा की बात करेगा। क्या मजाक है। डीन, आप बेफिक्र रहिए। हमारे छात्र और शिक्षक पवित्र रोशनी की शपथ ले चुके हैं। वो इस एकेडमी से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। मगर उस ब्लड डेमन का दावा है कि वो दुनिया का इकलौता क्लास योद्धा है और वो खुद अपनी गुप्त तकनीकें सिखाएगा। कैप्टन एरन, आप पहले भी उससे टकरा चुके हैं। क्या वो वाकई उस मुकाम तक पहुंच गया है? आप सब निश्चिंत रहें। अगर उस शैतान ने यहाँ कदम भी रखा तो हमारा होली शील्ड दस्ता अपनी जान पर खेलकर इस एकेडमी की रक्षा करेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। क्लास होने से क्या होता है? अगर उसे सिर्फ ताकत के दम पर जीतना होता तो वो ये स्कूल खोलने का ढोंग कभी नहीं करता। डीन, मेरा मानना है कि अगर हम अपने लोगों को सही सीखते और उनके इरादे मजबूत रखें तो कोई भी वहाँ दाखिला लेने नहीं जाएगा। उसकी ये साजिश धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल सही। जब कोई उसकी उस ओल्ड क्रॉस एकेडमी की तरफ देखेगा तक नहीं तो वो ब्लड डेमन पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन जाएगा। कैप्टन एरन, अगर ऐसी बात है तो आज से ही एकेडमी की सुरक्षा का पूरा जिम्मा मैं आपको सौंपता हूँ। क्लास, ब्लड डेमन, तो क्या उस दिन तुम जानबूझकर मुझसे हार गए थे? इतनी देर क्यों कर दी? कैप्टन की नजरें मुझ पर ही टिकी थी। भी मुश्किल से बचकर निकल पाया हूँ। तुम जल्दी निकलो यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए। वक्त आने पर फिर देख लेंगे। ब्लड डेमन, तुम बस मेरा इंतजार करना। मुझ ग्रिफिन ने जो जिल्लत सही है उसका बदला मैं तुमसे 100 गुना करके लूंगा।